तो हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ेंगे पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर क्या होता है और सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन और इसके जो अलग अलग पार्ट हैं उनका नाम और उनका फंक्शन क्या क्या होता है, यह सब देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे जो इसका बाहर पार्ट है उसे कहेंगे कैलिक्स। उसका नाम क्या होगा? कैलिक्स, जिसका यूनिट होता है सेपल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर। तो सबसे इसका जो बाहरी पार्ट है उसका नाम है कैलिक्स। इसका जो यूनिट है वो है सेपल। सेपल यहाँ क्या काम करता है? जब जो फ्लावर बड स्टेज में रहता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, माने उसे रक्षा देता है। जब फ्लावर अपने शुरुआत स्टेज पर होता है, वह जब बड स्टेज पर होता है तब जो बड होता है, देखिए ऐसे कुछ होता है, तो जो ऊपर वाला भाग रहता है इसे उस वक्त कैलिक्स कहते हैं। जो कि जब फ्लावर बड़ा हो जाता है तो वह इस प्रकार बदल जाता है। इसके बाद ये जो सतह ये देख रहे हैं इसे कहते हैं कोरोला। कोरोला। कैलिक्स के बाद क्या आएगा? कोरोला। इसका जो यूनिट होता है उसे पेटल कहते हैं। इसका यूनिट क्या है? पेटल। तो कैलिक्स और कोरोला। कोरोला क्या फंक्शन करता है? कोरोला जो होता है वह ब्राइट होता है, यहाँ अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। इसके बाद देखेंगे ये है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यहाँ क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके दो भाग होते हैं। सबसे पहला ये जो एंथर जो कि बायलोब्ड होता है, इसके बाद ये जो है इसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। इसके बाद देखेंगे यह क्या है? जाइनोसियम। जाइनोसियम। इसके पूरे 3 पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है ऊपर वाला पार्ट है और स्टाइल ये जो यहाँ है और जो ओवरी है वो यहाँ है, ओवरी। तो हमने देखा कि जो फ्लावर होते हैं इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हो गया कैलिक्स जो कि बड स्टेज में उसको रक्षा देता है। दूसरा हो गया कोरोला जो कि अट्रैक्ट होता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर पॉलिनेशन के लिए, जो कि ब्राइट होता है। और इसके बाद देखेंगे जाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर झड़ता है और यहीं पर फॉर्मेशन होता है किसका? सीड का और फ्रूट का। इसके बाद हमने देखा एंड्रोसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट एक एंथर। जो फिलामेंट है ये, एंथर जो है वह बायलोब्ड है। अब हम सब देखेंगे पॉलिनेशन क्या होता है। तो जब वेन जो पॉलन ग्रेन है, वेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र, जब पॉलन ग्रेन क्या हो? ट्रांसफ़र हो, कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा में। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो एंथर से स्टिग्मा में, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिनेशन। जैसे यहाँ जो पॉलन ग्रेन रहता है जो बायलोब्ड में, जब यहाँ झड़ कर इस पर पहुँचता है इस स्टिग्मा पर, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। यह जो पॉलिनेशन होता है इसी से जो ओवल्स होता है यहाँ पर सीड बनाता है और जो ओवरी होता है मैच्योर होकर फ्रूट बनाता है। ये जो पॉलिनेशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। यह सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब उसी ये है एक ट्री, इसका ये है फ्लावर, ये भी फ्लावर। जब इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन और इसी स्टिग्मा पर पड़े, जैसे ये ट्री का एक फ्लावर है, इसी पॉलन ग्रेन का इसी में आए तो उसे क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन अगेन क्लासिफाइड है 2 ग्रुप में। पहले का नाम है ऑटोगेमी और दूसरे का नाम है जीटोनोगेमी। जब एक प्लांट के सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन झड़कर इसी फ्लावर पर आए उसे कहते हैं ऑटोगेमी। और जब एक प्लांट के 2 डिफरेंट फ्लावर हों, जैसे एक प्लांट है, इसके एक फ्लावर ये हो गया, इसका एक फ्लावर ये, तो इसका पॉलन ग्रेन इस रिसेप्टिव सरफेस पर आए तो इसे हम क्या कहेंगे? जीटोनोगेमी। लेकिन इसी का पॉलन ग्रेन, इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी रिसेप्टिव सरफेस पड़े तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑटोगेमी। अब हम सब देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? जो डिफरेंट ट्री हो, जैसे 2 पेड़ हो और अलग अलग उसका फ्लावर हो और एक दूसरे का फ्लावर जैसे इंसेक्ट के थ्रू आए। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये एक ट्री है, ये इसका फ्लावर है और ये एक ट्री है, ये किसका फ्लावर है। अब इसका पॉलन ग्रेन जब
इस रिसेप्टिव स्टिग्मा पर आएगा तब इसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, जब दो अलग पेड़ हो और अलग उसका फ्लावर हो और उन दोनों का अलग अलग रिसेप्टिव स्टिग्मा हो और पोलन ग्रेन, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका दूसरा नाम है जेनोगमी या एलोगमी। तो देखते हैं क्या होता है समरी के रूप में पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, जब कोई भी ट्रांसफ़र हो पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पर, उसे कहते हैं पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक फ्लावर का जो पोलन ग्रेन होता है उसी फ्लावर की स्टिग्मा सरफेस पे गिरे, उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी क्या होता है, ऑटो मतलब खुद का ही जो फूल रहता है उसी का पोलन ग्रेन उसी स्टिग्मा सरफेस पे गिरे, उसे ऑटोगेमी कहते हैं। और जिटेनोगेमी किसे कहते हैं, एक ट्री है उस पर दो फील्ड हैं और एक दूसरे का फूल, एक का पोलन ग्रेन हो एक की स्टिग्मा सरफेस, उसे कहेंगे जिटेनोगेमी। अब देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो अलग अलग जैसे दो पेड़ है, एक इसका पोलन ग्रेन हो गया और इसके स्टिग्मा सरफेस पर गिरा, तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसी टॉपिक के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, तब तक के लिए जय हिंद।